हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स देखने वाले हैं जो आपके डेली लाइफ में होते होंगे लेकिन आप उनको कभी गौर नहीं करते होंगे। जैसे कि भाई साहब, जो लाइफ बॉय का साबुन रहता है उसमें छोटी छोटी छेद क्यों होते हैं? भाई साहब, बिना छेद के भी तो हो सकता है। तो कुछ इस तरह के फैक्ट्स हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना भाई साहब। तो ये वीडियो हमारे इट्स फैक्ट्स भाई ने डाली है भाई साहब। चलो देख रहे हैं वीडियो को। लाइफ बॉय साबुन में ये होल्स क्यों आता है और ये इंडिया में दिखने वाले प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं? गूगल पे आप डेली ऐसा क्या सर्च कर रहे हो जो दुनिया में आज तक किसी ने सर्च नहीं किया? कैसे बस आप एक आदमी के गालों को देख के पहचान सकते हो कि वो आदमी अच्छा है या नहीं? भाई इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत मजेदार वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार। नंबर 15, अगर आप किसी को छोटी सी बात पर ब्लश करते देखते हो तो समझ लेना कि वो इंसान दिल का बहुत साफ है। वो फेक नहीं बल्कि एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। साइकोलॉजिस्ट की माने तो जो लोग जल्दी शर्मा जाते हैं वो ज्यादा जनरस और ट्रस्टवर्दी होते हैं। अगर आप भी आसानी से शर्मा जाते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये आपकी एक सीक्रेट सुपर पावर है। भाई साहब, मतलब जो शर्माता भाई साहब वो मतलब बहुत बड़ा दिल वाला बंदा होगा। भाई साहब मैं बहुत ज्यादा शर्माता हूँ, मतलब मेरा दिल बहुत बड़ा है भाई साहब। अगर आप भी शर्माते तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितना शर्माते हो। बहुत सारा लोगों को मैंने देखा है भाई साहब शर्माते हुए। तो क्या उनका भी दिल बड़ा होता है? पता नहीं भाई, ऐसा ये बंदा बोल रहा है, मेरे को भी नहीं पता। इन महापुरुष का मानना है कि ये लोगों को चेहरे पे फाड़ करके हील कर सकते हैं। मतलब ये दवा से नहीं हवा से इलाज करते हैं। जहाँ लोग सीरियस थेरेपी या मेडिटेशन ढूंढ रहे हैं वहाँ ये बंदा अपनी स्पेशल गैस थेरेपी से लोगों को हील कर रहे हैं। सोचो दुनिया में ऐसे और लोग पैदा हो जाए तो हॉस्पिटल्स की जगह गैस स्टेशन खुलने लगेंगे। भाई कैसे पॉसिबल है? ये मुंह में पाद मार मार के बंदा सही कर रहा है इंसानों को। मतलब अगर आपके हाथ पे कुछ लग गई, कट लग गया तो वो पाद मारेगा आपका, भाई हील हो जाएगा अपने आप। ऐसे कैसे पॉसिबल है? आई बंदा कैसे मतलब मान भी रहा है, उसके पास जा भी रहा है भाई साहब, खुशबू सूंघने जा रहे हैं। मान लो किसी के सर पे दर्द हो रहा है, भाई वो बोलेगा भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, अल्लाह मेरे मुंह पे पाद दे। 19वीं सेंचुरी के दौरान इजिप्ट में मम्मीज का ट्रेड एक अहम बात थी। 1865 के आसपास कई स्ट्रीट वेंडर्स मम्मीज को खुलेआम बेचा करते थे, चाहे वो टूरिस्ट को बेचने के लिए हो या मेडिसिनल और रिचुअलिस्ट पर्पस के लिए। उस समय वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स और कलेक्टर्स ने इजिप्ट के पिरामिड्स और टूम्स को एक्सटेंसिवली लूटना शुरू किया था। आज ये सोचना भी अजीब लगता है कि जो मम्मीज आज म्यूजियम्स में है वो कभी ओपन मार्केट में बिक रहे थे। मतलब मम्मीज उन ओपन मार्केट में बिक रही होंगी तो भाई साहब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बिक रही होंगी ना। जैसे कि मान लो 100-150 भाई साहब, मतलब इतने से पिरामिड हैं, उनके अंदर से इतनी ज्यादा मम्मीज कैसे निकाल रहे हैं? ये या तो वो फेक होगी या तो पता नहीं भाई, बहुत ज्यादा मम्मीज की क्वांटिटी होगी और उन लोगों ने बेच दी होगी और अभी थोड़ी सी बची होगी। पता नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। भाई दिमाग चुराते लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी बेच डालते हैं। नंबर 12, 1987 में अमेरिकन एयरलाइंस ने सिर्फ एक ऑलिव हटाकर $40,000 सेव कर लिए। सीन कुछ ऐसा था, फर्स्ट क्लास सैलेड में हर प्लेट में एक एक्स्ट्रा ऑलिव दी जाती थी। ऑलिव चूंकि एक फ्रूट है। फिर किसी जीनियस अकाउंटेंट ने सोचा कि एक ऑलिव कम कर दो तो पैसे बच जाएंगे और देखो 40,000 की बचत होगी। मतलब अगर एयरलाइन वाले एयर फेयर कम नहीं करेंगे पर ऑलिव काट के पैसे बचाएंगे। मतलब एक फल कम कर दिया तो भाई साहब $40,000। भाई इतनी अमाउंट कैसे कम हो गई भाई? एक एक अच्छा मतलब पूरे साल भर की बता रहा है या जिंदगी भर की बता रहा है? स्वीडन की नई टेक्नोलॉजी से अब एक सोल्जर एक साथ 100 ड्रोन्स कंट्रोल कर सकता है। मतलब अब एक बंदा पूरा एयर स्ट्राइक मैनेज करेगा जैसे कोई गेमर अपनी स्क्रीन पे RTS गेम खेल रहा हो। ये एक नेक्स्ट लेवल वॉर का फ्यूचर है। AI पावर ड्रोन्स बैटलफील्ड पे ड्रोन स्पाइस की तरह मॉनिटर करेंगे, टारगेट ट्रैक करेंगे और कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे बिना किसी ह्यूमन रिस्क के। दुश्मन अब सोल्जर से नहीं बल्कि फ्लाइंग रोबोट से भी लड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी 2025 में ही डिप्लॉय होने वाली है और अगर ये सक्सेसफुल रही तो आने वाले दिनों में वॉरफेयर का पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। एक बंदा अगर 100 ड्रोन कंट्रोल कर सकता है भाई साहब, वो तो तबाही मचा देगा यार। मतलब किसी का हाथ में नहीं आना चाहिए भाई, ये तो वरना देश तबाह हो सकता है। मतलब अगर एक बंदे के पास भाई साहब 100 ड्रोन कंट्रोल करने की पावर है भाई साहब, अगर 100 बंदे भी आ गए तो भाई साहब 10,000 ड्रोन कंट्रोल कर सकते हैं। एक शहर को लूट ले वो एक ही बार में। अगर वो मतलब बम वाले ड्रोन हुए तो बम फेंकते हैं जो, भाई साहब खतरनाक चीज है यार ये
तो। नंबर 10, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर और नाजीज ने $4 बिलियन का गोल्ड लूटा था और Oh कहते my हैं कि God. उसने किसी सीक्रेट जगह पर छुपा के रख दिया है। पर अब प्रॉब्लम ये है कि आज तक कोई भी इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ पाया। ये ट्रेजर हंटर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है और लोग अब भी इसे ढूंढने के लिए नए नए मेथड्स ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये गोल्ड जर्मनी के सीक्रेट टनल्स में हो सकता है, तो कुछ बोलते हैं कि ये पोलैंड या ऑस्ट्रिया के किसी गुप्त जगह पर आज भी दबा हुआ है। जो भी हो, ये एक रियल लाइफ ट्रेजर हंट जैसा है जिसमें आज भी नए नए लोग जुड़ रहे हैं। अगर ये सोना मेरे को मिल जाए ना भाई साहब, मजा आ जाए। मैं नंबर 1 भाई साहब रिचेस्ट पर्सन बन जाऊँ पूरे दुनिया का। इतना सोना लूटा है बंदे ने, सही में अभी उसका रेट इतना हुआ कि भाई साहब जो नंबर 1 पे अभी जो बैठा है ना, नंबर 1 पे रिचेस्ट बंदा, उससे भी ज्यादा पैसा मेरे पास आएगा। 28 से 32 साल की एज में शादी करने वाले कपल्स का डिवोर्स रेट कंपैरेटिवली कम होता है। रिसर्च में पाया गया है कि इस एज ग्रुप में शादी करने वाले लोग ज्यादा इमोशनली मैच्योर होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं और उनका डिसीजन इम्पल्सिव नहीं होता। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ज्यादा यंग एज में शादी करने वाले लोग ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस और सेल्फ अवेयरनेस के बिना कमिटमेंट ले लेते हैं, जो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। दूसरी तरफ बहुत लेट शादी करने वाले लोग इंडिपेंडेंट लाइफ और पर्सनल हैबिट्स में इतने सेट हो जाते हैं कि एडजस्ट करना मुश्किल होता है। 28 से 32 का एज ग्रुप एक बैलेंस मेंटेन करता है। इस एज में लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी भी लूज नहीं करते, जो कि एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए इम्पोर्टेंट है। भाई अब याद रखना मेरे दोस्तों, 28 से लेकर 32 तक बीच में ही शादी करना। इससे पहले भाई साहब आप देख रहे हो ना अभी कितनी न्यूज आ रही है, कोई बंदी किसी उसके बंदे को झटका दे रही है, कोई हनीमून ले आके झटका दे रही है, कोई माउंटेन से धक्का दे रही है, कोई नीला ड्रम रखे उसके अंदर भाई साहब सीमेंट भर के उसमें डाल के मार दे रही है। भाई ऐसे बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं। लगता है ये बंदा बीच पे अपने स्टॉक में बचे सारे बलून्स को बेचने आया है। इतने सारे बलून्स को लेके चल रहा है कि लग रहा है कि बस उड़ने ही वाला है। एक जोर का हवा का झोंका और भैया हवा में लोग समंदर की लहरों का मजा लेने आए हैं और यहाँ ये इंसान ग्रेविटी को चैलेंज देने की सोच रहा है। अबे वो इतना मतलब इतने सारे बलून हैं भाई साहब, ये इसको उड़ा के कैसे नहीं ले आ रहा है? कम से कम 50-60 बलून होंगे तो इनमें तो हवा भाई होगी ना, बंदा उड़ तो जाता है। वो एक हाथ से पकड़ के ले आ रहा है, आपको पता है एक हाथ से पकड़ के ले आ रहा था वो अभी। हाँ, इंडिया की कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को 90 घंटे काम करने के बारे में सोच रही है, वही चाइना की एक क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने एम्प्लॉयज पर पैसा लुटा रही है। दरअसल चाइना की हिनान माइनिंग क्रेन कंपनी ने इस साल अपने एम्प्लॉयज को एक यूनिक तरीके से बोनस देने का सोचा। उन्होंने एक बड़े से टेबल पर कैश बिखेर दिया और एम्प्लॉयज को कह दिया कि जितने पैसे हाथ में आते हैं उठा लो। जरा सोचिए आपकी कंपनी आपको ऐसा बोनस देती तो आप कितने पैसे उठाते? भाई मेरे को अगर ऐसा मौका मिल जाए ना मेरे हाथ, तो भाई देख लो कम से कम 1-8 लाख रुपए आएंगे मेरे हाथ में। इतना बड़े हाथ है मेरे, ये देखो भाई साहब इतने बड़े हाथ है मेरे हाथ में, 1-8 लाख रुपए से कम नहीं आएंगे भाई साहब। मेरे को ये चांस दो तो नहीं, तो फिर बताता हूँ बेटा, कंपनी को उजाड़ दूंगा मैं, इतने पैसे उठा के ले आऊंगा। इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं? भाई कभी सोचा है कि हमारे प्रोडक्ट्स जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वो दिखते कैसे हैं? आप सोच रहे होंगे कि अरे वही पैकेजिंग होगी, बस लोकेशन अलग होगी, पर रियलिटी थोड़ी अलग है। इंडिया में मैगी का येलो पैकेट तो सबको पता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में मैगी का मैजिक एशिया सीरीज ज्यादा पॉपुलर है, जो ब्लैक, येलो और रेड पैकेजिंग में आता है। इंडियन मैगी थोड़ी स्पाइसी और मसालेदार होती है, पर स्विट्जरलैंड वाली नूडल्स का फ्लेवर माइल्ड होता है और वहाँ सोया सॉस और तेरियाकी फ्लेवर अवेलेबल होता है। मैगी क्यूब भी फेमस है वहाँ पे। इंडिया में हम मैगी सिर्फ नूडल्स के लिए जानते हैं, पर स्विट्जरलैंड में मैगी के सीजनिंग क्यूब्स भी पॉपुलर हैं, जो ग्रेवी और सूप्स बनाने में काम आता है। स्विट्जरलैंड वाली मैगी की पैकेजिंग और ब्रांडिंग थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगती है, जैसे एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट हो। इंडिया में लेस का मसाला मैजिक और स्पेनिश टोमेटो फ्लेवर फेमस है, पर चाइना जाओ तो क्यूक्यूम्बर और ब्लूबेरी फ्लेवर भी मिलता है। हाँ वही, वहाँ के लोग अलग और हेल्दी फ्लेवर्स पसंद करते हैं। इंडिया में डेयरी मिल्क ज्यादा मीठा होता है, पर यूके वर्जन में क्रीमी और कम मीठा होता है, क्योंकि वहाँ अलग तरह का मिल्क और चॉकलेट प्रोसेसिंग यूज होती है। इंडिया में फ्रूटी के छोटे टेट्रा पैकेट्स फेमस हैं, पर यूएसए में ये ग्लास बॉटल्स में बिकती है, जैसे एक प्रीमियम ड्रिंक हो। वहाँ ब्रांडिंग थोड़ी क्लासी होती है। फिर है पार्ले जी का फैंसी वर्जन। इंडिया में तो नॉर्मल बजट पैकेजिंग होती है, पर दुबई और कनाडा जाओ तो वहाँ एकदम प्रीमियम पैकेजिंग में ये बिकता है और प्राइस भी ज्यादा है। थम्स अप इंडिया में स्ट्रॉन्ग और फिजी टेस्ट के लिए जाना जाता
है, लेकिन यूएसए और यूके में इसका टेस्ट थोड़ा माइल्ड और लेस फीजी होता है क्योंकि वहाँ के लोग उतना स्ट्रॉन्ग सोडा पसंद नहीं करते। इंडिया में अमूल बटर का टेस्ट सॉल्टी और स्ट्रॉन्ग होता है, पर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स के लिए ये कम सॉल्टी और क्रीमी होता है क्योंकि वहाँ के लोग सटल फ्लेवर्स पसंद करते हैं। और इंडिया में माजा एक कैजुअल ड्रिंक जैसा लगता है, पर जर्मनी और यूएई जाओ तो इसका पैकेजिंग और ब्रांडिंग प्रीमियम मैंगो नेक्टर जैसी दिखती है और प्राइस भी ज्यादा होता है ऑब्वियसली। हाँ भाई ये तो बात है। अगर ये बाहर देश में हमारी चीजें जो बिकती है ना भाई साहब, उनकी जो क्वालिटी रहती है भाई वो तो बहुत ज्यादा हाई होगी क्योंकि वहाँ पर रहते हैं अमीर इंसान और इंडिया में रहते हैं मिडिल क्लास बंदे। बहुत से ज्यादा लोग ऐसे ही है मिडिल क्लास वाले। तो उनको क्या चाहिए, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, उनको पैसा कम होना चाहिए और माल ज्यादा मिलना चाहिए भाई साहब। इसलिए जो कंपनीज रहती है भाई साहब उनका रेट सबसे कम रखती है और क्वालिटी भी घटिया रख देती है भाई साहब। लेकिन बाहर देश में बंदे जो है अमीर हैं तो उनके लिए भाई उनके हिसाब से बनाती है। बिल्कुल क्वालिटी टॉप क्लास होनी चाहिए। क्वालिटी के साथ साथ जो पैकेजिंग है ना भाई साहब बाहर देश में मस्त रखते हैं भाई बंदे। भाई साहब अभी तुमने जो देखा वो मैगी क्यूब थे भाई साहब, वो ऐसे लग रहे थे कि मिठाई है कुछ, अभी ऐसे ही लग रहे थे वो। लाइफ बॉय सोप में ये होल्स क्यों होता है भाई? कभी नोटिस किया है लाइफ बॉय सोप में छोटे हाँ यार, ये छोटे होल्स क्यों होते ये हैं? ऐसे ही डिजाइन के लिए है या फिर कोई इनका सॉलिड रीजन है? सबसे पहला रीजन है ग्रिप। जब हाथ गीले होते हैं तो सोप स्लिप होता है। ये होल्स मदद करते हैं ताकि सूप हाथ से ना फिसले। दूसरा रीजन है जल्दी सूखना। जब सूप पूरा गीला रहता है तो जल्दी पिघल जाता है। ये छोटे होल्स पानी को ड्रेन करता है ताकि सूप ज्यादा चले। और तीसरा रीजन हो सकता है ब्रांडिंग। ये यूनिक डिजाइन है जो लाइफ बॉय को बाकी सूप से अलग दिखाता है। तो अब आपको पता चल गया ना, आगे से जब भी आप लाइफ बॉय देखो तो ये चीजें आपको जरूर याद आएगी। भाई साहब मेरे को तो पहले ऐसा लगता था कि जो साबुन है ना लाइफ बॉय के उसमें छेद इसलिए होते हैं क्योंकि उनको बचा लेते होंगे भाई वो इतना साबुन हो उससे, मतलब थोड़ा करके भाई साहब लाखों साबुन में से कम 1000 साबुन तो वो छेद से बन जाते होंगे। मैं पहले ऐसा सोचता था, लेकिन भाई मेरे को अभी पहली बार पता चला है कि भाई साहब ग्रिप के लिए वो बनाते। लेकिन ग्रिप तो होती नहीं, घंटा काय की ग्रिप, जब नाव उसको हाथ में से फिसल जाता है भाई वो। तो भाई आज के लिए इतना ही। आज हमको भाई साहब बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिली जो हमको भाई साहब फैक्ट्स पता ही नहीं थे भाई दुनिया में हो रहा है ऐसी चीजें। मतलब आज पहली बार पता चला है कि भाई जो साबुन था उसको ग्रिप के लिए भाई साहब छेद करे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि भाई ऐसी वीडियो मेरे को और बनानी चाहिए कि नहीं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू एंड गुड बाय।